समस्याएं सुनी हैं, मुख्य समस्याएं कौन सी थी? देखो, रेगुलर ही मेरा तो जो है सिस्टम ये है, चलता रहता है। मैं बाकायदा समय समय पर इस पे टाइम डालता रहता हूँ जब भी काम से समय मिलता है, क्योंकि आप समझते हैं कि पहले केवल एक एरिया का काम होता था, आना जाना दुख सुख में, या किसी को कोई ज़रूरत है, कोई काम है, और अब थोड़ा सा और जिम्मेवारी बढ़ गई है, थोड़ा बाहर का काम भी हो गया है। लोगों के काम जो हैं उनको पास कराना, किसी का कोई ट्रांसफ़र का काम है, कोई कमेटी की मीटिंग है, तो हाँ, जब भी यहाँ अवेलेबल होता हूँ तो उसमें समय डाल देता हूँ, तो लोग आते हैं। और मुझे खुशी है कि पर्सनल काम के लिए भी लोग आते हैं, जो सरकार या महकमे से हटके होता है, क्योंकि उनको एक भरोसा है, एक उनको विश्वास है कि अगर इस व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी, हमारा काम होगा। हाँ, थोड़ा सा मन कई बार उदास भी होता है जब कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप समझते हैं कि 100 में से 100% तो हर व्यक्ति किसी की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकता। और चुनाव के बाद से निरंतर इन 6 महीनों के अंदर सिरसा की जनता ने देखा कि हो सकता कोई ये तो मुझे गिला शिकवा कर दे कि आप चाय पीने नहीं आए चुनाव के बाद, लेकिन हाँ, काम के लिए हमेशा मैंने एक ही बात की है कि देखो, चाय पानी की जो बात थी, मेरा बड़ा मान सम्मान किया लोगों ने, जब जहाँ मुझे अब पहुँचाया है, अब मुझे दब के काम करना है 5 सालों के अंदर। 6 महीने में मैंने जो प्रयास किए थे उसमें हाँ, कहीं ना कहीं स्पीड जो है वो स्लो हुई है नगर परिषद के चुनाव को लेकर। नहीं तो क्या सोच थी और उस सोच की दिशा के अंदर किस प्रकार से काम करना था, वो फिर सारा हरियाणा देखता। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है अब उसमें भी हम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे। जी, आज संडे का दिन है, लोग तो छुट्टी करते हैं और आज आप रविवार को अपना दरबार लगा कर बैठे हैं। नहीं, मैं तो देखो जब भी अवेलेबल यहाँ होता हूँ। अब आज मुझे शाम को निकलना है चंडीगढ़, और ये कोई किसी काम से, कल मीटिंग है कोई सरकारी, तो जब भी समय मिलता है, जब कॉल्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, अननोन नंबर होते हैं, कई बार शिकायत आती है कि फ़ोन नहीं उठा पाए, तो उनको सबको कॉल कराते हैं कि हाँ, इस टाइम मैं यहाँ पर हूँ, आप सभी आइए और अपनी अपनी बात रखिए। तो मुझे ये होता है कि जब मैंने जाना उससे पहले पहले मैं सबकी सुनवाई कर लूँ, सबका काम कंप्लीट करके जाऊँ। समस्याएं सर आपको कौन सी आ रही हैं सर सिरसा में? मुख्य समस्या तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं, चलो ताज़ा ताज़ा मेयर का चुनाव हुआ है, कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही चीज़ें दोहराई गई हैं जिस चीज़ से 7 साल से लोग तंग थे, परेशान थे। वही बदलाव हमने लेके आना था। कल मैंने कई ऐसे कमेंट्स देखे सोशल मीडिया पे, मैं बेगू गांव में गया तो वहाँ पे कई घरों के आगे रूढ़ी घेर रखी थी। ध्यान से सुनना, जितने मेरे दुकानदार भाई हैं जो इस चुनाव में अगर मेरे से खफा चले हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो रूढ़ी गिरा रखी, गुरु घर के आगे, मंदिर के आगे रूढ़ी गिरा रखी, तो उनको हमने एक वार्निंग नोटिस जारी करवाया है। और अगर वो फिर भी नहीं उठाते, सरकारी गली है, साधन टप नहीं पाता और रूढ़ी घेर रखी है गुरु घर के आगे, मंदिर के आगे, अगर इस प्रकार की परिस्थितियां होगी तो आप बताओ, कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो सरकारी जगह का मिसयूज करना, अगर अब उस पर नोटिस निकलेगा तो वो जिसका घर है उसको कहीं ना कहीं पिंच होगा, वो मुझे बुरा कहेगा। उसी प्रकार से शहर में अगर मैंने किसी को कहा था कि व्यवस्था को ठीक रखो, अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, व्यवस्था को ठीक रखो। वैसी की वैसी आदत पड़ जाती है जब शहर के अंदर कोई दुकानों के आगे सामान 10-10, 12-12 फुट बाहर नहीं रखेगा। मैं रेडी वालों के लिए नहीं कह रहा, पटड़ी वालों के लिए नहीं कह रहा, मैं दुकानदारों के लिए कह रहा हूँ, बड़े बड़े शोरूम वालों के लिए कह रहा हूँ कि जब वो व्यवस्थित तरीके से सारे काम को चलाएंगे, जब पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी, तब उनको पता लगेगा कि वाकई में हमारा शहर की रोडें कितनी खुली हैं, बाजार कितने खुले हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी हम काम करते हैं तो एक बार तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आती है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है हमने उससे पीछे नहीं हटना है। अंबेडकर चौक से परशुराम चौक के बीच में स्टॉर्म वाटर का काम चल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही परेशानी आ रही है, मिट्टी उड़ती है, इतना कुछ सर बीच में परेशानी आ रही है। देखो, वो तो स्वाभाविक बात है, जो चीज़ें अब अंडर प्रोग्रेस चल रही हैं उसमें परेशानी तो आ रही है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और इसके लिए हम खेद भी चाहते हैं सिरसा की जनता से, लेकिन मैंने
एक वीडियो देखी भी, एक पत्रकार साथी प्रमोद जी ने, एक पत्रकार साथी राकेश चावड़ा जी ने डाल रखी थी, और मैं भी यहीं रहता हूँ सारा दिन, तो उनको मैंने हिदायत भी दी अफसरों को कि इसको जल्द से जल्द भी किया जाए, लेकिन जल्दबाजी में ऐसा काम ना हो जाए कल को सड़क बन जाए फिर धंस जाए। तो बढ़िया तरीके से भी काम किया जाए और इसको स्पीडली करा जाए। गोकुल जी, आपका हर स्टाइल प्रचलित है। अगर बात करूँ, मैं खुद एक नाई की दुकान पे गया तो पिछले दिनों आपने थोड़ी शेव क्लीन करा ली थी, तो आप इतने चर्चित हैं कि लोग कहते हैं कि गोकुल वाली मेरे को दाढ़ी चाहिए। नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मैंने तो महसूस किया जी, काफी लोगों से। चलो, लोग प्यार करते हैं, अपना भाई अपना बेटा समझते हैं जी। वन वे कर रखे है रोड, उस वन वे में भी सर काफ़ी गड्ढे हैं, काफ़ी बार गाड़ी अटक जाती है। कई चीज़ें अब आपके सामने हैं। मैं तो एक बात कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि मैंने जिस काम के लिए मुख्यमंत्री जी की प्रेज़ करी है, और मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है, उस पे लगाम कसनी होगी और इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। कई अफसरों ने अपनी ड्यूटी को सिर्फ एक मजाक समझ रखा है, अपनी मन मर्जी करते हैं, लोगों की सुनते नहीं हैं, तो उस पे शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। अब आमतौर पे लोग आते हैं, दिखाते हैं जी देखो अफसर को हमने इतनी बार फ़ोन किया, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रतीत हैं कि अफसरशाही हावी है, जनता की सुनवाई नहीं होती। केवल बात यहाँ नहीं ख़त्म होती कि एमएलए एमपी की सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही। सुनवाई तो आम जनता की भी होनी चाहिए, लेकिन बातें सिर्फ एमएलए एमपी तक रह गई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना नॉन सीरियस सिस्टम कुछ ऑफिसर्स का चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिसार आ रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए, तो सर इसके लिए क्या कहेंगे सर? हम स्वागत करते हैं, उन्होंने जो सौगात दी है, और यातायात का एक ऐसा सिस्टम होता है जितना वो जिस एरिया में बढ़ेगा वो एरिया प्रोग्रेस करेगा। और अगर जो सौगात हमें हरियाणा वालों को मिली है, खासकर हमारे इलाके के साथ जुड़ा हिसार, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सेंट्रल सरकार का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। सर वापस पिछले क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि शहर के अंदर पहले ट्रैफिक काफ़ी दिक्कत थी, रोड को वन वे कर दिया, उसके बाद और ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। आपने वो भी समय देखा। अब ट्रैफिक की बात आपने मेरे से 2 से 3 बार पूछ ली, उस पर आप भी महसूस करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है। मेरे भाई, इसी समस्या को दूर करने के लिए तो लोगों को कहा था कि सामान बाहर मत रखो, उसके आगे व्हीकल लग जाते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए तो लाइटें जलवाई थी चौराहों पे, वो लोग उस पर भी ब्रेक मार के राजी नहीं। और फिर जब चालान कटाओ तो फिर मैं बुरा, जब हेलमेट के लिए चालान कटाओ फिर मैं बुरा। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की इंसिडेंट हो जाती है, हेलमेट डाला हो, किसी की ज़िंदगी बच जाए, फिर अगला सोचेगा कि हाँ, इससे बढ़िया और बड़ा काम कोई हो नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं अब पार्किंग की बात, मैंने नगर परिषद चुनाव के बीच में मैंने एक बात कही थी कि मैं 2 पार्किंग बनवाने का काम करूँगा। उस पर भी मैंने फिर से डीसी साहब से बात करी है कि वो एनओसी देके आप जल्द से जल्द नारकोटिक्स थाने को, और एक उसके सामने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग पड़ी है उसको आप जल्द से जल्द पार्किंग के लिए हमें दो, और एक भादरा पार्क के अंदर भी एक साइड पे रेडी मार्केट के साथ साथ पार्किंग दी जाए। जब पार्किंग के 2-3 स्पॉट बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली व्यवस्था ठीक हो जाएगी। सर